आप इस्लामी मुमलकत के बादशाह हैं, हम तो आपको अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन मानते हैं। आपको चाहिए कि अल्लाह ने जब इख्तियार दिया तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के फतवे पे अमल कीजिए, यही वो वक्त है कि अमल किया जाए। और फतवा ये था अब्दुल वहाब नजदी का कि रसूलुल्लाह के मज़ार को और गुंबद को ढा दो, उड़ा दो, इसलिए कि ये भी शिर्क का अड्डा है माशाअल्लाह। मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने अपनी किताबों में लिखा ये बात कि रसूलुल्लाह के रोजे को देखना बुत को देखने की तरह। इब्न तैमिया की किताबों में लिखा है अल वसीला व किताबुल वसीला वगैरह में कि हुजूर की कब्र से शैतान आवाजें निकालता है। तो उसने फतवा दिया कि साहब हुजूर की मज़ार को ढा दो। और जो लोग हज करने के बाद रसूलुल्लाह की कब्र पर आते हैं वो अपने हज को बर्बाद कर देते हैं, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत चाहे वो रसूलुल्लाह की ही ज़ियारत क्यों ना हो, ये भी शिर्क है। अब हुआ क्या कि ये फतवा जब इसने दिया तो ऐवान जो होता है, पार्लियामेंट हाउस होता है जो सऊदीया का, वहां पर इस फतवे को पेश किया गया, पढ़ा गया। तो अमेरिका का एक अखबार है, ये वो अखबार है जो मैं दिखा रहा हूं आपको, द इंडिपेंडेंस। अमेरिका के अखबार के एक रिपोर्टर ने वो सारी रुदा जो सारे वहां मामला फतवे को लेके चल रहे थे, वो सारी उसने तहरीर कर दी। और तहरीर करके उसने छापा कि साहब देखो इनका इरादा जो है रसूलुल्लाह के रोजे को उठाने का हो रहा है माज़अल्लाह। जब ये अखबारात में खबर आई, ये बहुत रिपोर्टेड इंटरनेशनल अखबार है, ये कोई लोकल अखबार नहीं है, ये अमेरिका का अखबार है, इंडिपेंडेंट, वर्ल्ड में जाता है। तुर्की में एहतजाज शुरू हो गया इसके खिलाफ, सूडान में, मिस्र में, जितने बड़े बड़े इस्लामी ममालिक थे वहां, हत्ता कि पाकिस्तान में अल्लामा आसिफ जलाली साहब अभी जिंदा है माशाल्लाह, उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली और बाकायदा वार्निंग दी किंग सलमान को, किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज को कि अगर तुमने रसूलुल्लाह के रोजे की तरफ आग भी उठाई तो हम लोग बगैर वीजा बगैर पासपोर्ट के किसी भी तरह जाने चले जाए, चाहे तुम हम पे गोलियां कर जो है गोलियां दाग दो, हम अपनी पाकिस्तान की बॉर्डरों से होते हुए सऊदीया में घुसेंगे और तहलका मचा देंगे। हत्ता के ईरान हालांकि शिया मुल्क है, वहां के ईरान के प्रेसिडेंट ने भी उस वक्त ऐलान किया कि अगर रसूलुल्लाह की रोजे की एक ईंट भी तुमने हिलाने की कोशिश की तो ईरान सबसे पहला मुल्क होगा जो तुम पर हमला करेगा। जब ये एहतजाज हुए और ये जब सब बयानात आने शुरू हुए तो 3 या 4 रोज के बाद ही किंग अब्दुल्ला ने माफी मांगी और ऐलान किया कि साहब हमारा इरादा नहीं है रसूलुल्लाह के रोजे को उठाने का और तोड़ने का, असल में ये हमारे एक मुफ्ती साहब का फतवा और एक राय थी सिर्फ। लेकिन इस खबीस अब्दुल अजीज अशुबल जो मुफ्ती है, इसने आज तक इस बात से तौबा नहीं की। और तौबा इसलिए नहीं की कि इनकी किताबों में, अगर वक्त होता तो मैं इनकी किताबें बाज़ाब्ता दिखाता कि इनकी किताबों में बाकायदा मौजूद है, तहरीरें हैं, लिखी गया है कि रसूलुल्लाह के रोजे को उठाना ये भी कार सवाब है और जिस दिन अल्लाह ने हमको ताकत दी तो हम ये काम करेंगे। और ये अखबारात और ये सब एक तरफ रख दें तो बोलता हुआ एक मौलवी आप देख लो साहब। अच्छा, उसी सिलसिले में फिर क्या हुआ, ये 2016 की बात है भी ये देखिए, ये पाकिस्तान के न्यूज चैनल से मैंने निकाला है। रसूलुल्लाह के रोजे के करीब बम धमाके हुए बाकायदा। मुझे बताइए ये कौन लोग थे जिन्होंने बम धमाके किए? हिंदुओं का दाखिला तो मना है वहां, ईसाई वहां नहीं जा सकते, यहूदी वहां नहीं जा सकते, तो वो कौन लोग थे जिन्होंने रसूलुल्लाह के रोजे के पास बमों को फोड़ा, बमों के धमाके किए? मकसद था रसूलुल्लाह के रोजे को नुकसान पहुंचाना। और बाद में जब दुनिया में थू-थू हुई और 2 बातों पे दुनिया में मजम्मत की गई, एक ये कि बाज़ाहिर है वो तो मुसलमान ही होंगे, बनामे मुसलमान जो गए, जिनको तुमने दाखिले की इजाजत दी, तुमको जिनको तुमने वीजे दिए, जो हज के नाम पर, जो रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक की जियारत के नाम पर और बम धमाके करके चले गए, तो तुम्हारी सिक्योरिटी का हाल क्या है भाई? और ये तुम कैसे मुसलमान हो कि जो अपने ही पैगंबर की कब्र को ढाना चाहते हो? तो किंग अब्दुल्ला ने उस वक्त बयान दिया कि साहब असल में नहीं, असल में बम धमाके नहीं हुए थे, हम ट्रायल कर रहे थे। ट्रायल मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे कि अगर इमरजेंसी में कोई यहाँ पर किसी दहशतगर्द का हमला हो जाए तो हम कैसे उससे निपट सकते हैं। अंदाजा लगाइए, लाल किले पर हमला अचानक हो जाए तो हम कैसे लाल किले को बचाएंगे? उसकी प्रैक्टिस किसी और जगह होगी कि लाल किले पर ही बमबारी करेंगे आप? यानी बेवकूफ बना रहे हो पब्लिक को। भाई मिलिट्री की ट्रेनिंग कहाँ होती है? भाई चाइना हम पर हमला कर ले तो हम कैसे निपटेंगे? तो ये प्रैक्टिस करने आप चाइना जाएंगे क्या? वहां चाइना वाला आपको घुसते से ही उड़ा देगा आपको। यानी अजीब मंतिक है। देखिए इसकी रिपोर्ट है की जा सकती है और साथ ही आप धुएं के बादल भी देख सकते हैं। मस्जिद नबवी से हरम शरीफ के नजदीक
ये जन्नतुल बकी के करीब ये धमाका हुआ है और इस धमाके के बाद हरम शरीफ में जो मंजर है वो भी आप देख सकते हैं। लोगों में कुछ खौफ व हिरास भी दौड़ गया और इस बिना पर लोग परेशान भी देखे जा सकते हैं। और ये मनाजिर एक्सक्लूसिवली आप देख, बहुत लंबी रिपोर्ट है, काफी लंबा है। ये अंदाजा लगाइए कि अगर ये ट्रायल था तो पब्लिक घबरा क्यों रही है, और पब्लिक के बीच में आप ट्रायल करते हो क्या? यार हमने तो नहीं देखा। ये अक्सर आसिफ भाई को भी, आपको भी इत्तेफाक पढ़ाऊंगा, एयरपोर्ट जाते हैं हम लोग तो अक्सर वो बीच बीच में कभी कभार क्या होता है कि वहाँ की जो सिक्योरिटी रहती है, सिक्योरिटी ऑफिसर रहते हैं, वो कि भाई अचानक हमला हो तो कैसा हो, कैसा निपटेंगे, उसके लिए वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते। उस वक्त बाकायदा ऐलान होता है और पब्लिक को वहां से हटा दिया जाता है। और फर्जी तौर पर वो बंदूक से गोलियां नहीं चलाते, वो लोग फर्जी तौर पर बंदूक लेंगे, आवाज निकालेंगे, इस तरह के करती हरकतें हमने तो आज तक नहीं देखा। ये कौन सा ट्रायल है कि रसूलुल्लाह के रोजे के पास आप बम का धमाका कर रहे हो, उसको ट्रायल का नाम दे रहे हो, जबकि आतंकवादी हमला था तुम्हारा। अरे जबकि साहबा का अदब ये था कि हजरत उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वफ़ाउल वफ़ा में इमाम समूदी नकल करते हैं। इसको मुतअद्दिद उलमा ने यहाँ तक के कि हजरत इमाम तक़ियुद्दीन सुबकी ने शिफ़ाउ सक़ाम में इसको लिखा। बहुत सारे हवाले में दे सकता हूँ। अलगरज सारे मुहद्दिसीन लिखते हैं कि कोई रसूलुल्लाह के रोजे के करीब घर होता और वहाँ कोई अपनी दीवार में कील ठोकता तो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका पैगाम भेजती कि कील ना ठोको, कि इससे जो आवाज पैदा हो रही है इससे रसूलुल्लाह को तकलीफ हो रही है। ये सहाबा का अदब था। वो रसूलुल्लाह की बारगाह जहां कुरान कहता है कि यहां अपनी आवाज को बुलंद ना करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद ना करो कि तुम्हारे ईमान बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम बम फोड़ के, बम के धमाकों से आवाजें पैदा कर रहे हो और उसको ट्रायल बोल रहे हो। और बाकायदा मेराज रब्बानी, अभी जिंदा मौलवी है वही जिसकी मैं दिखा रहा था, जो गरीब नवाज को गालियां लान तान कर रहा है कि इस्लाम इनसे बदनाम हुआ है और इस तरह हुआ है उस तरह। इसने बाकायदा नौज़ुबिल्लाह बयान दिया, इसका वीडियो बयान मौजूद है। कहता है कि गुंबद खजरा को तो ढाने का हमारा इरादा है, लेकिन कुछ हिकमतें हैं। हिकमत क्या है? ये कि दुनिया का भी खौफ है कि दुनिया के दूसरे ममालिक हम पर हमला कर देंगे। उन हिकमतों की बुनियाद पर हम अभी जो है वो खामोश है, वरना हमारा इरादा तो यही है कि कब्रों को ढाना जाए। देख लीजिए, उसका जवाब भी सुन लीजिए। सुनिए क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि कब्रों को पुख्ता मजबूत बनाने में, पुख्ता और मजबूत से मुराद अंदर से या ऊपर से ऊंची बनाने या गुंबद बनाने में अक्सर का कौल है कि हराम है, जिस पर बाद हजरात का कहना है कि जब पुख्ता और मजबूत बनाना और गुंबद बनाना हराम है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर पर क्यों गुंबद बनाई गई है, क्यों उसको तोड़ा नहीं जाता, क्यों इस बारे में कुछ नहीं कहा जाता? क्या किसी कौम के डर फितने की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अनजान रखा जाता है? अगर कोई हीला बयान किया जाए तो बुरे उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे, हर उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत नहीं। और ये गुंबद बनाने वाले ये बिदती शरीफी थे और ये 7वीं सदी हिजरी और 6ठी सदी के आखिर में ये गुंबद तामीर हुई और इसके ऊपर पहले ब्लू कलर था, फिर तुर्किया हुकूमत ने इसके ऊपर ग्रीन कलर लगाया जिसको गुंबद खजरा कहा जाता है। तो इसके तोड़ने का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, बेशक दिया है। और चूंकि इसमें एक फितने की बात है इसलिए उससे रोका गया है, रुकी हुई वो बात इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो वो भी टूट जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो वो भी टूट जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि कब्रों के ऊपर पुख्ता इमारतें इस तरह की तामीर करना ये हराम है। अच्छा, एक अजीब बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुंबद वगैरह तोड़ने का हुक्म दिया और ये गुंबद बना कब? 600 हिजरी में। तो रसूलुल्लाह का तो इल्म गैब साबित हो गया कि 600 साल पहले ही फरमा दिया। अजीब वहाबी फिर है यार, तबसरे का वक्त नहीं है। बस इतना मैं दिखाना मकसूद था कि इनके इरादे देख लीजिए। बुजुर्गान दीन की मज़ारों पे बम धमाके किए इन लोगों ने और रसूलुल्लाह के रोजे पे बम धमाके किए इन्होंने, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को, गुंबद खजरा को ढाने का आज भी इनका इरादा है। कहते हैं वक्त आएगा तो भी इंशाल्लाह टूट जाएगा। अभी कुछ बातें हैं तो हिकमत की वजह से बात रुकी है, मतलब वो दुनिया के दूसरे मुल्क हम पे न टूट पड़े। जो कौम अपने नबी की कब्र को मिटाने का इरादा रखती है वो फिरका, वो जमात कैसे हक कर सकती है? अगर इसके बाद भी हमारी अक्ल काम नहीं कर रही है तो फिर वाकई हम पागल हो चुके हैं या इब्लीस हमारे दिलों पर कब्जा कर चुका है।
और इबलीस ने हमको पूरी तरह घेर लिया। अब भी अगर हम वाबी फिरके को नहीं समझ रहे, याद रखिए नमाज पर इख्तिलाफ नहीं है हमारा इनसे, हज और ज़कात पर इख्तिलाफ नहीं है इनसे हमारा, तबलीग दीन पर इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ अगर है तो तौहीन रिसालत पर, तौहीन औलिया इकराम पर, और जो हमारे नबी का नहीं हो सकता, जो हमारे औलिया का नहीं हो सकता, तो फिर वो हमारा नहीं हो सकता। तो आज मेरा मकसद जो था आप समझ गए होंगे, बोलने का वक्त नहीं है। 2 सवाल आए हैं, मैं इसका इख्तिताम करके बस रुखसत होऊंगा, वरना फिर सोचेंगे कि जवाब नहीं दिया। सवाल बहुत अच्छे, इस पे बोलने की जरूरत है इस वक्त। पहला सवाल ये कि एक आम मुसलमान को मजहब इस्लाम की मालूमात कम से कम कितनी होनी चाहिए, और कुरान और हदीस के हवाले से बयान करें। मैं कुरान और हदीस के हवाले दूंगा तो वक्त हो जाएगा। हदीस में ये आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमी व मुस्लिमा, कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत का फर्ज है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने इस हदीस की बड़ी प्यारी तशरीह की कि इसका मतलब ये नहीं है कि हर शख्स आलिम दीन बन जाए और हर शख्स मदरसे में जाए। आलिम दीन बनना फर्ज किफाया है। पूरी बस्ती में अगर एक भी आलिम है तो सब बरी होगी, और बस्ती में अगर एक भी आलिम नहीं तो सारे बस्ती वालों पर गिरफ्त है। बल्कि अल्लामा नकी अली खां रहमत और रिजवान जो आलत के वालिद है, अपनी किताब तफसीर सूरह आलम नशरा में एक हदीस पाक नकल करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस बस्ती में आलिम दीन ना हो उस बस्ती में रहना हराम है। इसलिए कि जब आलिम नहीं होगा तो आप दीन की रहनुमाई किससे लोगे, गुमराह हो जाओगे। तो सबको आलिम बनना जरूरी नहीं है, लेकिन हर मुसलमान पर इतना इल्म हासिल करना जरूरी है कि आला फरमाते हैं कि जैसे जैसे उसकी उम्र गुजरती है उस पर कुछ उलूम का हुसूल, कुछ उल्म हासिल करना फर्ज होता जाता है। मसलन जैसे ही बालिग हुआ तो पाकी और नापाकी के मसाइल और नमाज वगैरह के मसाइल जानना फर्ज है। बालिग हुआ तो क्या फर्ज हो गया उस पर कि इतने मसाइल, इतना इल्म हासिल करेंगे, किन चीज़ों से गुस्ल वाजिब हो जाता है, फर्ज हो जाता है, किन चीज़ों से जो है वुजू टूट जाता है, नमाज में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, नमाज किन चीज़ों से फासिद हो जाती है, ये इल्म हासिल करना, नमाज पढ़ने का तरीका सीखना, ये फ़र्ज है। अब शादी हुई तो मियाँ बीवी के ताल्लुक से बीवी के हुकूक, वालिदैन के हुकूक, ये जानना उससे फ़र्ज हो गया। बच्चे हुए तो बच्चों की तरबियत कैसे करे, बच्चों का मामला कैसा रखे, वो इल्म हासिल करना फ़र्ज हो गया। तिजारत कर रहा है तो तिजारत के मामलात में इल्म हासिल करना फ़र्ज हो गया। यानी उसकी जितनी ज़रूरत है उतना इल्म हासिल करना उस पर फ़र्ज है। अब ये नहीं है कि हर शख्स बाकायदा बैठे और अरबी सीखे और हदीसें पढ़े और फिर कुरान खुद ही से पढ़े, नहीं। ये इल्म 2 तरीके से आप हासिल कर सकते हैं कि किताबें मिलती हैं इस तरह की, और दूसरा यह कि उलमा की सोहबत में रहकर उलमा से भी सीख सकते हैं आप। दूसरा सवाल यह है कि आज के दौर में अपने सुन्नियत को बचाए रखने के लिए इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का दामन थामना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी असल में कि आला हज़रत का इस सदी में सबसे बड़ा कारनामा ये है, सबसे बड़ा कारनामा ये है कि जितने अकायद रसूलुल्लाह ने हमें सही अकायद दिए और सहाबा ने जिन अकायद पर अमल किया, उन सारे अकायद का अहाता आला हज़रत ने अपनी किताबों में कर दिया। या दूसरे लफ्जों में मैं कहूँ कि मसलके इमाम आज़म अबू हनीफा, मसलके शाफ़ई, मसलके हम्बली, मसलके मालिकी, इन चारों मसालिक के तर्जुमानी का नाम मसलके आला हज़रत, ये छोटे जुमलों में। या और अगर मसलके आला हज़रत और आलत की तालीम की जरूरी, इसको एक जुमले में अगर मैं समेट दूं, यानी पूरी तकरीर का एक जुमले में समेट रहा हूं कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत असले ईमान है। असले ईमान क्या है? रसूलुल्लाह की मोहब्बत। और हुजूर की हदीस है सही बुखारी हदीस नंबर 14 किताबुल ईमान, आका फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझसे अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने बहन भाई रिश्तेदारों से ज्यादा मुझसे जब तक मोहब्बत ना करे वो मोमिन हो ही नहीं सकता। मोमिन होने की शर्त अव्वल क्या है? रसूलुल्लाह से बाप बाप औलाद बहन भाई सबसे पूरी दुनिया जहान से ज्यादा, सबसे ज्यादा मोहब्बत। तो आला हज़रत की तालीमात क्या है कि मंशाए इलाही के मुताबिक, एक जुमले में बात कर रहा हूं, मंशाए इलाही के मुताबिक रसूल से मोहब्बत करना, यह मसला क्या आला। तो आला हज़रत की तालीम इस सदी में बहुत ज़रूरी है। उनकी तालीमात से वाबस्ता होना, उन्होंने क्या अकायद इस्लाम के बयान किए उसको जानना। अगर वो जानोगे तो आप हकीकी मायनों में इस्लाम पर है। वरना हनफी तो बहुत फिर रहे हैं, शाफई नाम भी ले टाइटल लेके बहुत घूम रहे हैं, मगर जब अकीदा झाँको तो आपको हनफियों में बहुत से वो हनफी मिल जाएंगे कि अपने आप को हनफी बोल रहे हैं और कह रहे रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए।
अपने आप को हनफी बोल रहे हैं, कहते रसूलुल्लाह बड़े भाई की तरह है। नाम के आगे अपना हनफी लिख रहे हैं, कहते रसूल का इल्म जानवर और पागलों की तरह है। बहुत से शाफई उल मसलक मिल जाएंगे, अपने आप को शाफई कहते हैं, और जब पूछो तो कहते हैं अल्लाह का जिस्म भी है, अल्लाह अर्श के ऊपर बैठा हुआ है, जिस्म के भी कायल है। बहुत से हम्बली मिल जाएंगे, वो भी इस तरह के खुराफात। तो ऐसे मिल सकते हैं, लेकिन जब मसलक के आला हज़रत वर्ड बोल दिया या आला हज़रत की तालीमात की आपने जरूरत को महसूस कर लिया, तो समझ में आ गया कि सारे बददीनों से आप अलग हो। इसलिए इस सदी में आला हज़रत की तालीम को जानना, आपके मसलक को समझना ज़रूरी है। अल्लाह ताला आज की बज़्म को कबूल फरमाए, जो कुछ बयान हुआ उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने और बोलने सुनने में कोई लर्जिश गलती हो अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर कभी हाजिर होंगे और फिर कभी ज़ियारत और मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।